इल्विस यादव ने दी जान से मारने की धमकी। ट्विटर पर हैशटैग अरेस्ट इल्विस यादव को ट्रेंड कराया जा रहा है। आखिर क्या है पूरा मामला, पहले तो आप ये वीडियो देखो और आज आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। पूरा मामला आज की इस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। पहले तो आप ये वीडियो देखिए भाई साहब। यहाँ पर हेलो भाई, कौन से हो? देखिए बोल रहा है, देखिए देखिए भाई साहब, देखिए इल्विस यादव और देखिए उनके फ्रेंड क्या कर रहे हैं, और देखिए उनके फ्रेंड क्या कर रहे हैं भाई साहब। देखिए सभी लोग पकड़े हैं। इल्विस यादव के जो गैंग वाले हैं सभी लोग ने इस बंदे को पकड़ा है। पहले देखिए जब इल्विस यादव ने आए और जिस बंदे को वो मार रहे थे वो बोला हेलो भाई इल्विस यादव कैसे हो, तो इल्विस यादव आते ही उसको मारने लगे और देखिए कितने बुरी तरीके से मार रहे हैं। पहले तो आप फिर से मैं अगेन प्ले कर रहा हूँ इसको, आप फिर से देखिए। हेलो भाई कैसे हो, हाथ न मिलाओ। देखो या इधर देखो, देखो सभी लोग पकड़ लिए उसको। देखो 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 भाई साहब, देखो या ऐसे नहीं किया था भाई साहब किसी के साथ। देखो भाई कैसे मारा जा रहा है, देख रहे हो ना, देख रहे हो। और देखो इल्विस यादव के जो गैंग के मेंबर हैं वो कैसे पकड़े हैं उस बंदे को, और इल्विस यादव देखो कैसे मार रहे हैं उसको। देखो यार, देखो यार लात से मार रहे हैं। और ये जिसको मार रहे हैं ना वो एक गेमर है, कंटेंट क्रिएटर है, और उसकी क्या गलती है अभी आपको बताऊंगा। पहले तो आप ये वीडियो पूरा देखो, सब कुछ क्लियर होगा इस वीडियो से आपको। देख रहे हो भाई साहब, ऐसे ही होता है, कमजोर को दुनिया सताती है। गाली भी दे रहे हैं, इल्विस यादव गाली भी दे रहे हैं उस बंदे को, बहन की माँ की गाली दे रहे हैं। और इनको कोई देते तो ये मारते हैं, ठीक है ना। और ये किसी को दो तो भाई सही है। अगर कोई बंदा इल्विस यादव को गाली दे वो गलत है, और ये इल्विस यादव किसी भी बंदे को माँ बहन की गाली दे तो वो सही है इनकी नज़र में ना। पहले तो आप वीडियो पूरा देखो, देखो कैसे मारे, देखो देखो यार, देख रहे हो ना। यही है भाई साहब आज की डार्क रियलिटी। और ये बंदा जो है ना, अभी आप वीडियो पूरा देखो। देख रहे हो, और देखो अभी और मार रहा है। देखो मार भी रहे हैं और बोल रहे लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो। सॉरी बोलने को बोल रहे हैं, ऊपर से इल्विस यादव उसको मार रहे हैं और बोल रहे हैं सॉरी बोल। और ये बंदा क्या बोला, सॉरी नहीं बोलूंगा चाहे मेरी जान चली जाए, ठीक ना। और इसकी क्या गलती है, ये कौन बंदा है, ये एक गेमर है, इसका नाम क्या है भाई, मैक्स टर्न। अभी यहाँ पर देखिए मैं इसका प्रोफाइल ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इसका मैं अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए मैं आता हूँ सर्च वाले पे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए मैक्स टर्न मैंने सर्च किया। यहाँ पर देखिए यही बंदा है भाई साहब। इसी बंदे को इल्विस यादव ने खूब पीटा है, और क्यों पीटा है अभी आपको पूरा समझ में आएगा। पहले तो इस बंदे की आप पहली बात सुन लीजिए। यहाँ पर देखिए क्या बोला है बंदा। तो मैंने आज ये तो देख लिया, अगर आपके पास पैसा हो तो आप FIR भी बदल सकते हो, और इस चीज को प्रूव करूंगा। पर उससे पहले लड़ाई किस बारे में हुई, क्यों हुई, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैं सीधा पॉइंट पे बढ़ता हूँ। एल्विस ने जो लोकेशन दी थी वो उसके घर की लोकेशन थी या फिर किसी के तो घर की लोकेशन थी? इल्विस यादव ने इसको मतलब घर की लोकेशन पर बुलाकर पीटा भाई साहब। इस बंदे को घर की लोकेशन देकर पीटा बुलाकर। और क्या मामला है अब इस मामले को हम पूरा समझते हैं। देखिए भाई साहब, इल्विस यादव और फुकरा और सॉरी मुनावर फारूके, इल्विस यादव और मुनावर फारूके मैच खेलने गए थे, ठीक ना। और आज से करीबन 2-3 साल पहले मुनावर फारूके ने हिंदू धर्म को लेकर कुछ बोला था, कुछ शब्द बोला था, एंड इल्विस यादव ने उसको रिप्लाई दिया था, मुनावर फारूके को रिप्लाई दिया था। तब वहीं पर
जो इल्विस यादव के फैंस हैं, इल्विस यादव को कमेंट करने लगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म के बारे में गलत बोला था। तो मतलब इसी के बारे में बात हुई। तो जो रिप्लाई दिया था इल्विस यादव ने, उसी का मीम्स काट कर, ये जो बंदा है मैक्स टर्न, उसी का मीम्स काट कर इन्होंने ट्विटर पर उसको ट्वीट कर दिया। तो भाई साहब इल्विस यादव ने क्या किया, और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। जब इन्होंने वो ट्वीट किया, मैं आपको नीचे आपको दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा मैं आता हूँ नीचे। यहाँ पर देखिए भाई साहब, यहाँ पर देखिए यही है, ये जो ट्वीट है, यहाँ पर यही ट्वीट को लेकर मामला पूरा बढ़ा है। और यहाँ पर देखिए फिर इल्विस यादव ने क्या किया, भाई तू दिल्ली में ही रहता है, तुझे याद दिला रहा हूँ, ठीक ना भाई। मतलब इस तरीके से इसको बता रहे हैं कि भाई तू दिल्ली में ही रहता है, मैं तुझे याद दिला रहा हूँ। किसकी वजह से? ये जो इन्होंने ट्वीट किया है, जो मीम्स काट कर इल्विस यादव का ट्वीट किया है, उसी की वजह से इनको याद दिलाया जा रहा है कि आप दिल्ली से हो, थोड़ा सा बच के रहो और समझदारी से रहो। इल्विस यादव मतलब दादागिरी कर रहे हैं भाई साहब, ये तो दादागिरी हुई ना। और यहाँ पे देखिए ये बंदा क्या बोल रहा है, पूरा मामला यहाँ पर शुरू हुआ, यहाँ पर देख लीजिए, पहले आप पूरी बात सुनिए। ये जो एक पब्लिक लोकेशन, अब मेरे को यही था भाई, जो भी गलत फहमी है डिबेट से सॉल्व करो। अगर आपको लगता है आप सही हो तो आप डिबेट करो, मेरे को लगता है मैं सही हूँ, मैं डिबेट करूंगा। सही बात। तो कुल मिला के शब्दों से ही जीतना था इस सही बात। और मैंने पूरी तैयारी की थी, मैंने वहाँ पे सोफा वूफा सब लगाया था कि जब एल्विश भाई आएंगे तो वहाँ बगल में बैठेंगे, ये वो फलाना ठिकाना। लेकिन जैसे ही वो आए, एक तो अटैक करना शुरू कर दिया, ऊपर से बहुत सारे बंदों के साथ आए। ऊपर से ये भी नहीं था कि 1-on-1 फाइट हो, उसके साथ उसके कुछ बंदे थे, वो भी मदद कर रहे थे उसकी। सही बात। इस तरीके से मदद कर रहे थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे को 2-3 लोगों ने पकड़ लिया था। 2-3 लोग पकड़ लिया था भाई साहब। अब जब लड़ाई हुई, लड़ाई के बीच में ही एल्विश ने मेरे को लगभग ये अपने घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर्फ मुंह पे मारा। और जब मारा उसके बाद उसने बगल से एक फोन भी उठाया जो दूसरे एंगल पे रिकॉर्डेड है, और फोन से मेरे स्पाइन पे मारा। और आप सभी को पता है अगर स्पाइन पे गलती से भी स्पाइन टूटता है तो आप जिंदगी भर के लिए लावारिस हो सकते हो, लावारिस अपाहिज हो सकते हो। बात सही। तो उसके बावजूद उसने मारा और उसके बाद उसने क्या किया, जान से मारने की धमकी भी दे दी। जान से मारने की धमकी दिया। जान से मारने की धमकी 1-2 बार नहीं दी, मल्टीपल टाइम्स दी। कम से कम जितना मुझे पता है 3 बार तो दी थी उसने धमकी जान से मारने की। और ऑफ कैमरा भी उसने कई बार जान से मारने की धमकी दी। ऑफ कैमरा भी। अब ये सब होने के बाद जब लड़ाई वड़ाई खत्म हो गई तो देख रहे हो भाई उसके बाद वो वापस जा रहे थे, तो वो जो बंदे लाया था उनमें से कुछ बंदे मेरे को मतलब होता ना एक प्यार से धमकाने वाला सीन कि भाई सॉरी बोल दे, क्यों ले रहा पंगे ये वो। मैं तो अपने चीजों पे अटल था, मैंने बोला मैं सॉरी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने गलती तो की नहीं है। उसके बाद एल्विश ने भी थोड़ा ट्राई किया था सॉरी बुलवाने के लिए, लेकिन मैंने उसको भी सॉरी नहीं बोला। और ये सब जब हुआ तो शुरू में मेरे को लगा मेरे को सिर्फ यहाँ चोट आई है, क्योंकि मेरे को कहीं पे भी दर्द फील नहीं हो रहा था। तो मेरे को शुरू में सिर्फ यहाँ चोट आई। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद मेरे को यहाँ पे दर्द होना शुरू हुआ, और फिर 2 से 3 घंटे बाद मेरे पूरे स्पाइन में दर्द होना शुरू हुआ। और इस तरीके से हुआ कि मैं सो ही नहीं पाया। सुबह 4 बजे मैंने सोने का ट्राई किया था, मैं दोस्त के घर साकेत गया हुआ था। अब पूरा मामला समझिए कि क्या है पूरा मामला। मैंने आपको पूरा मामला समझाने का प्रयास किया, एक बार और मैं फिर से रिपोर्ट कर रहा हूँ। बस अब देखिए, इल्विस यादव और मुनावर फारूकी, ठीक, दोनों लोग गए थे मैच खेलने। और इल्विस यादव और जो मुनावर फारूकी के फैंस हैं, जो उनके ऑडियंस हैं, वो थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, ठीक ना। और जो मुनावर फारूकी हिंदू धर्म को लेकर कुछ साल पहले कुछ शब्द बोला था, एंड इल्विस यादव ने उनको वीडियो के थ्रू कुछ रिप्लाई दिया था कि भाई तू ऐसा ही नहीं करा है, चाहे जो भी कहा था उन्होंने। फिर ये जो बंदा है मैक्स टर्न ने उसका जो मीम्स थोड़ा सा काट कर, और इल्विस यादव का जो मुनावर फारूकी का साथ का फोटो है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पर देखिए भाई साहब, यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। देखिए भाई साहब, यही है मीम्स, इसी मीम्स की वजह से ये पूरा मामला बढ़ा है। यहाँ पर देखिए इसी मीम्स की वजह से, ठीक ना। यहाँ पर ये फोटो था और इल्विस यादव, मतलब ये करंट का फोटो है, और ये इल्विस यादव उस समय रिप्लाई दिए थे मुनावर फारूकी को, ठीक है ना। तो ये तो हो गया मैटर, यही मैटर था। फिर इस मैटर को लेकर क्या बात हुई भाई साहब, ये देखिए, तब इल्विस यादव ने उसको रिप्लाई दिया। यहाँ पर देखिए रिप्लाई क्या दिया भाई साहब, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। रिप्लाई उन्होंने इल्विस यादव ने दिया कि भाई तू दिल्ली से ही रहता है, तुझे याद दिला रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, भाई तू दिल्ली से ही रहता है, मैं तुझे याद दिला रहा हूँ, ये रिप्लाई दिया इल्विस यादव ने। फिर रिप्लाई देने के बाद उससे मिलने के बाद 8-10 लोग गए गैंग में और उसको मारने लगे बुरी तरीके से। वो सामने वाला बंदा जो ए मैक्स टर्न है, यही बंदा उसको बोला, इल्विस यादव को बोला, हेलो भाई कैसे हो, बैठो। तो इल्विस यादव आते ही उसको जोरदार थप्पड़ मारा एंड मारते रहा, और काफ़ी ज़्यादा मारा, ठीक ना। और ये FIR भी किया, मैक्स टर्न जो बंदा है इसने FIR भी किया इल्विस यादव के अगेन, और FIR भी बदल दिया गया,
ठीक ना। जिस सेक्शन को मतलब जो धारा उन पर लगानी थी वो धारा उस पर नहीं लग रही है, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं ये हमारे समाज में गलत मैसेज पहुंच रहा है। इस तरीके से दादागिरी किसी को नहीं चलनी चाहिए, ठीक ना। और इल्वी यादव ने मारा है भी इसको और बोला है तो सॉरी बोल, और ये बंदा बोला कि भाई मैं मर जाऊंगा लेकिन सॉरी नहीं बोलूँगा क्योंकि इसमें मेरी गलती है ही नहीं, तो मैं सॉरी क्यों बोलूँ। और अगर इस तरीके से देखा जाए तो मतलब ध्रुव राठी ने भी इल्वी यादव के बारे में कुछ शब्द बोला था, तो आप ध्रुव राठी को भी मारो, क्यों भाई। आप कमज़ोर को ही सताओगे, मतलब जिसकी पहुंच नहीं है, मतलब जिसके पास कुछ रिसोर्सेस नहीं है, आप सिर्फ उनको ही डरवा धमका कर मारपीट करोगे उनके साथ ही। एक गलत है, मुझे तो ये पर्सनली गलत लगा है। और आप लोग अपना फीडबैक अपना कमेंट दीजिएगा, ठीक ना। और आप लोग भी बताइएगा कि ये कौन सही है और कौन गलत है। मेरे अकॉर्डिंग तो भाई इल्वी यादव गलत है, ठीक ना। और इल्वी यादव इस जो मैं वीडियो देखा और जो आपको दिखाया उसमें इस बंदे को माँ बहन की गाली भी दिए हैं। और अगर इल्वी यादव को कोई माँ की गाली देता, कोई बहन की गाली देता, तो इल्वी यादव उसको मारते हैं जाकर, चाहे जहाँ पर भी रहे उसको वहीं पर मार देते हैं। आपने एक वीडियो देखा था, वायरल हुई थी। हाँ तो भाई सही है, अगर कोई भी बंदा आपकी माँ की बहन की गाली देता तो आप उसको मार दीजिए, एक थप्पड़ दो थप्पड़, ठीक है। अब आप उसको मार भी रहे और आप उसको गाली भी दे रहे हो सिर्फ एक ट्वीट की वजह से, ठीक है ना। और जो उसमें उसका कुछ भी हाथ नहीं है, सिर्फ वो आपको कुछ रिमेंबर याद दिला रहा है कुछ चीज़ें, ठीक ना, जो पहले हो चुकी हैं, उसके लिए आप इतना गुंडागर्दी कर रहे हो भाई साहब। तो आज के इस वीडियो से आपको पूरा जो मामला है, जो कंट्रोवर्सी है, आपको सब कुछ समझ में आया हो। अगर आप लोग, मैं आपको सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा, अगर आप लोग पैसे कमाना चाहते हो जेन्युइन तरीके से यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, तो आप मुझे सब्सक्राइब करिएगा, ठीक ना। ये वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुँचेगी, अगर पहुँचती है तो ठीक है। अगर जो पैसे कमाना चाहते हो वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पर DM कर दीजिएगा, @करण, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। एंड जो पैसे कमाना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से वही सब्सक्राइब करिएगा, अन्यथा सब्सक्राइब मत करिएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट है आपसे। क्योंकि भाई साहब देखिए, सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा कि मैं वीडियो अपलोड करूँगा, आप लोग वीडियो देखोगे नहीं तो फायदा नहीं होगा। ये तो ट्रेंडिंग टॉपिक था, मैंने आपको थोड़ा सा वीडियो बनाकर अवेयर कर रहा था कि आप लोग भी मतलब पैसे कमाइए। देखिए पैसे का ही आजकल ज़माना है, ये देखिए पैसा है ना, FIR बदल जा रहा है, देख रहे हो ना। बट ये नहीं होना चाहिए, आप लोग FIR मत बदलवाइएगा। आप लोग ऐसा करिए कि आप मतलब इल्वी यादव जैसे, सॉरी इल्वी यादव नहीं, ध्रुव राठी जैसा बने, क्योंकि ध्रुव राठी ने भी इल्वी यादव के अगेंस्ट कुछ शब्द बोला था, बट इल्वी यादव ने उनको नहीं जाकर मारा पीटा, ठीक ना। वो क्या है, ताकत है, पावर ऑफ द मनी, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तक जय हिंद, वंदे मातरम।